हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी से फ्रंट प्लेटेड कुर्ती बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए हम ये खूबसूरत सी कुर्ती बनाना शुरू करते तो हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास एक बिल्कुल प्लेन साड़ी है और ये इसका ब्लाउज पीस है। और आज इस साड़ी से हम लोग फ्रंट प्लेटेड कुर्ती और प्लाजो पैंट बनाएंगे। अगर आपको फैब्रिक लेकर ये ड्रेस बनानी है तो आप 5 मीटर फैब्रिक ले लेंगे तो इस टाइप की ड्रेस बन जाएगी। और ये ब्लाउज का पीस है तो ये 80 सेंटीमीटर है। इससे हम कुर्ती में थोड़ा डिजाइन देंगे। आज हम लोग कुर्ती डिजाइन करेंगे। तो ये साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेन साड़ी है इस तरह से। और इस साड़ी में से 3 मीटर फैब्रिक हम पहले कट कर लेंगे कुर्ती बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये 3 मीटर फैब्रिक हमने कट कर लिया है। इससे हम आज कुर्ती बनाएंगे। और मैं कुर्ती की मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो हमारी कुर्ती की लंबाई 45 इंच, सीना 42 इंच और कमर 36 इंच रहेगी। तो ये देखिए, इसको हम विड्थ वाइज ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस तरह हम इसको रखेंगे। चौड़ाई की तरफ से हमने इसको फोल्ड किया है। और हमको जितनी भी लंबी कुर्ती बनानी है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके उतनी लेंथ हम नाप लेंगे। तो हमारी कुर्ती की लंबाई 45 इंच रहेगी और 1 इंच मार्जिन ऐड करके 46 इंच हो गया। तो ये देखिए, ये 46 इंच, यहाँ पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। इतनी लंबी हमारी कुर्ती बनेगी। और यहीं से हम कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे। ये इतनी लंबी हमारी कुर्ती हो गई और इतना फैब्रिक हमारा ये बच रहा है। तो इसको हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे और इसकी हम स्लीव्स डिजाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। इससे हम स्लीव्स बनाएंगे बाद में। और ये फैब्रिक, ये देखिए, ये यहाँ से जॉइंट है और ये डबल लेयर है। तो इसको भी बीच से कट करके हम 2 पार्ट में अलग अलग कर लेंगे। इसको हमने बीच से कट कर लिया और एक पार्ट हम इस तरह हटा देंगे। ये देखिए, एक कप से हम फ्रंट पार्ट डिजाइन करेंगे और एक हमारा बैक पार्ट रहेगा। ये कपड़ा डबल है, 1 2, और इस तरफ से ये जॉइंट है और इधर से ये ओपन है। तो इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से 5 इंच नाप कर हम एक निशान ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, और नीचे से भी यहाँ तक 5 इंच नाप कर हम एक निशान नीचे भी लगा लेंगे। और ये दोनों निशान हम एक सीधी लाइन से मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये निशान हमने लगा लिया है और 5 इंच जितना हमने नापा है यहीं से हम इस कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए, और 5 इंच फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और ये जॉइंट वाला पार्ट हमारी तरफ था, जॉइंट वाला फैब्रिक हमने फोल्ड किया है। ओपन वाला ये देखिए, ये आपकी तरफ है और जॉइंट वाला मेरी तरफ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इसको पिन अप कर देंगे जिससे कटिंग करते समय हमारा फैब्रिक थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ ना हो। तो ये देखिए, तो इसको हमने पिन अप कर दिया है और अब इसको हम ऐसे साइड में कर लेंगे। और ये वाला फैब्रिक, ये देखिए, इसको हम आगे की तरफ लाएंगे। इसको भी हमने सेम उसी तरह से रखा है, डबल करके। ये देखिए, 1 2, ये 2 लेयर है। खुली वाली आपकी तरफ है और जॉइंट वाली मेरी तरफ है। और इसके ऊपर हमने ये जो पिन अप किया है इसको रखेंगे। इस साइड से, जॉइंट वाले साइड से बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हमको रखना है। और अब हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें मैं
बैक नेक थोड़ा छोटा बनाऊंगी, तो इसलिए मैं शोल्डर पूरा रखूंगी। अगर आपकी नेक छोटी रहती है तो शोल्डर हमको फुल लेना होता है। तो मैं 8 इंच पर शोल्डर के लिए ऐसे निशान लगा लूंगी और फिर यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 7.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए। और अब यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं और जितना भी आता है उसमें हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 1 इंच या 2 इंच मार्जिन ऐड करते हैं। तो ये कुर्ती 42 इंच चेस्ट की बन रही है, तो 42 को हम इंची टेप से भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में वो निशान देखेंगे जितनी भी चेस्ट की हमारी ड्रेस बन रही है, उस निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। तो ये देखिए 42 इंच के निशान पर हमने टेप के दूसरे सिरे को रखा, ये एक बार और इसको हमने 2 बार फोल्ड किया और ये देखिए 1 2 3 4, ये 42 का 4th पार्ट निकल कर आ गया। फिर हम इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे और जहां तक ये आ रहा है यहाँ पर हम एक निशान ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे और बस इसमें हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 1 इंच या 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 2 इंच मार्जिन मैं इसमें और ऐड कर ले रही हूँ, ये देखिए। और फिर यहाँ से 1 इंच की तिरछाई लेकर हम ऐसे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ ऊपर से हम कमर की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 15 इंच पर एक निशान ऐसे लगाऊंगी, ये देखिए। ये हमारी कमर की लेंथ के लिए निशान हो गया इस तरह। और अब इसका भी हमें 4th पार्ट लेना होता है अपने कमर के साइज का और उसके बाद जितना भी आएगा उसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये कुर्ती 36 इंच कमर की बन रही है, तो 36 इंच के निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे, ये देखिए। ये एक बार और इसको हमने 2 बार फोल्ड किया, 1 2 3 4, 36 का 4th पार्ट निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे, ये 36 इंच का 4th पार्ट है। फिर इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, ये जो हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया था ये वही है। और अब ये देखिए इस फिटिंग वाले निशान को इस फिटिंग वाले निशान से हमको ऐसे मिला लेना है और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला लेना है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ हमको ले जाना है, तो हम अपना दामन जितना भी नीचे हमको इसका दामन चाहिए उतना निशान लगा लेंगे। तो ये मैं 17 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी और इस निशान को यहाँ हमें मिला लेना है। ये देखिए, और नीचे की तरफ हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, तो लगभग 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए और इस फिटिंग वाले निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। और यहाँ इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ मैं 3 इंच रखूँगी, तो ये देखिए ये 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया और इसमें हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। तो इधर शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच नाप कर इसको हमें, और इसमें हमने फ्रंट आर्म होल की ड्राफ्टिंग नहीं की है तो वो भी हम कर लेंगे। ये देखिए ये 1/2 इंच अंदर की तरफ हम एक निशान ऐसे लगाएंगे इस लाइन से, फिर इसको यहाँ हम ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए। और फिर यहाँ से भी 1 इंच की तिरछाई लेकर हम एक और आर्म होल का शेप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया और ये बैक वाला आर्म होल हो गया। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम कटिंग करते हुए ऐसे ऐसे और इस बैक वाले आर्म होल की कटिंग करते हुए यहाँ और यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस डिजाइन करवानी हो तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकते हैं और इंस्टा से मेरी बनाई हुई ड्रेसेस आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये कटिंग हमने कर ली है और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा कोना जैसा लग रहा है, तो इसको हम अभी गोलाई कर देंगे। 2.5 इंच पर
हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे और यहाँ से हम इसकी ऐसे हल्की सी गोलाई कर देंगे और इसकी कटिंग भी हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग हमने कर ली है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने पिन अप किया था और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। ये बैक वाला पार्ट हम साइड में रख लेंगे और इस फ्रंट वाले पार्ट को हम फिर से रखेंगे इस तरह और इस फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग हम कर लेंगे और इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये नेक विड्थ, ये देखिए, ये हमने 3 इंच रखा था, तो ये नेक विड्थ 4.5 इंच रख लेंगे, ये देखिए। और ये पिन्स हम ऐसे हटा सकते हैं और फिर यहाँ से नीचे की तरफ 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये देखिए, और इसको हम ऐसे मिला लेंगे। ये पिन्स हम ऐसे निकाल देंगे और अब इसको जो हमने फोल्ड किया था इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, ओपन कर लेंगे और इस निशान को हम सीधा इधर तक मिला लेंगे और इसमें हम ऐसे नेक का शेप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से हमको ये शेप ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा हमारा कोना जैसा निकला लग रहा है, तो इसको भी हम इस तरह से ऐसे बराबर कर सकते हैं और अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे और ये जो कोना निकला था इसको हमने सही किया है, उस पर भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है और पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ है। इसमें हमारी फ्रंट के साइड में ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स पड़ जाएंगी, यहाँ पर केवल सेंटर में। इस तरह से तो मैं स्टिचिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी किस तरह से ये प्लेट्स डालनी है और इस फैब्रिक में से हम ये वाला पार्ट भी कट करेंगे। तो वो प्लेट्स डालने के बाद कटिंग होगी, पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम इस आर्म होल की नाप ले लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ऐसे टेप को घुमाते हुए हम आर्म होल की नाप लेंगे। तो ये 11 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच कम करके 10.5 इंच विड्थ का डबल कपड़ा लेकर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए ये हमने कपड़े की कटिंग कर ली है और इस कपड़े की विड्थ हमने लगभग 10.5 इंच रखी है और इसकी लेंथ हमने 18 इंच रखी है और 17 इंच लेंथ की हमारी स्लीव्स रेडी होगी। तो जितनी भी लंबी आपको स्लीव्स बनानी है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके आप उतनी लेंथ रख लीजिएगा। और ये कपड़ा 4 लेयर है, ये देखिए, 1 2 3 4 और इसमें हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। और ये इधर से ओपन है और इधर से ज्वाइंट है, तो इधर ओपन वाले पार्ट की तरफ से 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह और इस निशान को इधर कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन से मिला लेंगे इस तरह से। फिर इस लाइन का हमको सेंटर निकालना है, तो हम टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और जहां पर भी ये फोल्ड हो रहा है यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर से गोलाई लेते हुए ये देखिए हम आएंगे और इस निशान पर आने के बाद हम नीचे हो जाएंगे। फिर यहाँ से हल्का सा गोलाई लाते हुए हम इसमें मिला देंगे, जिससे ये एक एस टाइप निशान ये देखिए ये बन जाएगा।
और अब नीचे से हम स्लीव्स की मोहरी लेंगे। तो ये मैं 6 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूँगी। फिर इस निशान को यहाँ कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन से ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे ऐसे, और इस एस वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमने कर ली है। अब इसमें से केवल 2 पार्ट कपड़ा हम पकड़ेंगे, ये देखिए, और 2 पार्ट कपड़ा हम छोड़ देंगे। और इस 2 पार्ट कपड़े में हम हल्की सी गहरी वाली कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, बस इतना सा। और इसे हमें फ्रंट में अटैच करना है, तो इस पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है और हमारी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग इस कुर्ती की स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है।